सर्वश्रेष्ठ संबंध है। परमात्मा हमारा पिता है, वो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, और परमात्मा हमारा परम शिक्षक है, क्योंकि वो अभी इस कलयुगी दुनिया में इस धरा पर अवतरित होकर के हम सब मनुष्य आत्माओं को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहा है। आत्मा हमारा गुरु है, वो गुरुओं का गुरु, कालों का काल है, काल के पंजे से हम सबको छुड़ाने वाला है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा का हम सब बच्चे मिलकर के उसका झंडा चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, झंडा तेरा ऊंचा, तेरा धाम ऊंचा, तेरा काम ऊंचा, तेरा सब कुछ। तो वो ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है। तो के साथ आज हम परमात्मा शिव का ध्वजारोहण करेंगे। भगवान को जो किसी भी कार्य में सर्वप्रथम रखते हैं, अग्रणी रखते हैं, तो परमात्मा भी उनके हर कार्य के लिए सबसे पहले आगे होते हैं। तो आज ये नया भवन जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल हार्दिक कामनाएं। और यहाँ आप देखेंगे 2 रंगों का झंडा अभी हम फहराने जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में अधिकतर झंडे हम देखते हैं लाल कलर के और पीले कलर के। ये 2 रंगों का जो झंडा है, लाल कलर शक्ति का प्रतीक है और पीला कलर शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। तो ऐसे परमात्मा शिव का ध्वजा जब हम अपने घर में लगाते हैं तो सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियाँ हमारे परिवार सहित आसपास में सब जगह वो सारी शक्तियों की प्राप्ति कराती हैं। तो इस लाल झंडे के, पीले झंडे के नीचे हम शुभ संकल्पों से परमात्मा का आवाहन करते हुए, परमात्मा को ही मौजूद समझते हुए नित्य प्रति हमें जीवन जीना है। शुभकामनाएं नए भवन की। और हम सभी यहाँ पर ईश्वरीय कार्य के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और हर जगह कुछ ना कुछ विधि विधान होता है। जब उस विधि पर चलते हैं तो हमें बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ईश्वर की छत्र छाया पाने के लिए और भगवान से शक्ति लेने के लिए मुख्य कुछ ऐसी 4 विधियाँ हैं जिनको अपनाएंगे तो हम सदा भगवान की छत्र छाया में रहेंगे। तो पहली विधि है मनसा वाचा कर्मणा। हमें कोशिश करना है कि सभी को सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबसे पहले शुरुआत मन से करनी है। मन में सबके प्रति शुद्धता, वाणी में सबके प्रति मधुरता और कर्म में सबके प्रति निर्माणता, श्रेष्ठता। दूसरी जो विधि है वो है शुद्ध अन्न। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो हमें अपने जीवन में सदा अन्न की शुद्धता रखनी है। सात्विक भोजन जो हम देवी देवताओं को स्वीकार कराते हैं वही हमें करना है। तीसरा जो है वो है दिव्य गुण, जो ईमानदारी है, सत्यता है, मधुरता है, सहनशीलता है, धैर्यता है। जब इन गुणों के साथ हम अपना जीवन यापन करेंगे तो हमें जीवन जीने की शक्ति मिलेगी। और चौथा जो गुण है वो है सत्संग। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा का सदैव हमें उसको अपना साथी बनाकर रखना है। तो इन 4 विधियों को जब हम अपनाते जीवन की यात्रा तय करेंगे तो सदा भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। वो हमारा सखा है, साथी है। जिस भी संबंध से हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें उस संबंध में प्राप्तियाँ होती हैं, क्योंकि एक भगवान ही ऐसा साथी है जो किसी भी प्रकार के आंधी तूफान विपरीत परिस्थितियों से हमें निकालता है। तो हमारा जब मन परमात्मा की याद से और उसके ज्ञान के आधार से सकारात्मक विचारों से संपन्न होता है तब हम किसी भी संघर्ष से, किसी भी विपरीत परिस्थिति से डरते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो बल है, ज्ञान ही वो संबल है जो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इस संस्थान के अंदर हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा सबसे पहले कहते हैं जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, है ना। हमारे संस्कारों के परिवर्तन के आधार से ही संसार का परिवर्तन होगा, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ बोलने से नहीं बदलती, करके दिखाने से बदलती है। तो इस संस्थान में भी आप देखेंगे जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ते हैं तो उनका भोजन भी शुद्ध होता है ना। चरित्र में भी निर्मलता आती है। धीरे धीरे जीवन के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक भक्त से तो कुछ सुधरता नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन का मूल्य हमें खुद समझना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रकृति के अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योनि मानव जीवन की, और मानव जीवन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है।
अब मानव को आज हम देख रहे हैं किस कंडीशन में है। लोगों को कहते झिझक नहीं लगती कि इनसे अच्छे तो जानवर हैं। और एक तरफ हमारे वेद शास्त्र हमें पढ़ा रहे हैं कि नर नारायण बने और नारी लक्ष्मी बने। तो बनने के लिए कुछ बदलाव लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। तो ये परमात्मा ने गीता ज्ञान यज्ञ रच रखा है और इस यज्ञ में हमेशा कुछ ना कुछ स्वाहा करना पड़ता है। तो भगवान ने हम सभी बच्चों को बहुत कुछ स्वाहा करने के लिए बोला है, लेकिन नित्य प्रति हम अपनी एक एक कमजोरी को भगवान के इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करेंगे। क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, है ना। और तन की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी वो वैद्यनाथ ही ठीक कर सकता है। तो वो वैद्यनाथ परमेश्वर परमात्मा शिव साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से 1937 से अपना ये ज्ञान दे रहा है। ज्ञान ही वो औषधि है जो आत्मा को निरोगी बनाती है। 5 विकारों का नाम, 5 विकार नरक का द्वार, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। कलयुग जा रहा है, कलयुग जा रहा है, सत्ययुग आ रहा है, सब तीर्थों में तीर्थ महान, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान, मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में ना बोल, बीड़ी पिएंगे घड़ी घड़ी, बदबू आएगी सड़ी सड़ी, पी पी करके भांग धतूरा, जीवन कर दिया कचरा कूड़ा, मानव जीवन है अनमोल, इसको बोतल में ना बोल, तू नहीं पीता बीड़ी को, बीड़ी तुझको पीती है, तू नहीं पीता बीड़ी को, बीड़ी तुझको पीती है, गुटखा खाएंगे चुपके चुपके, काल हो जाएंगे पुचके पुचके। विषय विकारों को मिटाने आया है। तो आइए तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान सभी के सारे भंडारे भरपूर करने वाला है, लेकिन हमें अपनी कमी कमजोरियां उसे दान में देनी होगी। कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। यदि जीवन में अनेक बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं तो उस परमेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम को अपने जीवन के अवगुण और कमियां आज इस ध्वज के नीचे हम दें और अपने जीवन को सर्व प्राप्ति संपन्न बनाएं।